रुक जा, उसने चिल्लाकर कहा। इस धोखेबाज औरत को भूल ही गया था मैं। पति जी, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। तुम मेरी बात सुन, घर चलकर आराम से समझा दूंगी, ठीक है? समझाओगी? बाहर में जाए तेरी समझाइश। तुम दूसरे को माँ तक बुला रही थी, अब समझाने आई है? कहते हुए उसने दो जबरदस्त मुक्के उसके पेट पर मारे। यून होंगशिन दर्द से चीख कर जमीन पर गिर गई। तुझे आने से पहले एक रिकॉर्डिंग मिली थी, तुझे पता चल गया था सुन लिंगथियन का यून होंगशिन के पास आने का असली मकसद क्या था? पति जी, मैं तो बस जूनियर की मदद कर रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके पेरेंट्स से मिलने गई थी बस। उसकी ये सफाई सुनकर तेरा गुस्सा और भड़क गया। सीधे यून होंगशिन के दूसरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। मैंने तुझे सफाई नहीं दी क्या? फिर मुझे क्यों मार रहा है? तू मेरी बीवी है, बता किस घर की बीवी दूसरे मर्द की गर्लफ्रेंड बनती है? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? बचपन में ज्यादा टीवी सीरियल देखे थे शायद, किसी की नकली गर्लफ्रेंड बन बैठी, फिर नाटक करते करते असली में बदल गया। पता नहीं कब बिस्तर तक पहुंच गई। पति जी, मैंने सच में धोखा नहीं दिया। मैं सिर्फ लिंथियन जूनियर की मदद कर रही थी। मुझे ना समझो बेवकूफ़। इतने महीनों से रोज उसके साथ खाना खाना, गले लगना, प्यार जताना, इसका क्या जवाब है तेरे पास? कहते हुए उसने डिटेक्टिव की खींची तस्वीरें उसे दिखाईं। यून होंगशन देखते ही उसका चेहरा उतर गया। अब आसपास खड़े राहगीर भी उंगली उठाने लगे। पति, घर चलकर बात करते हैं ना? यून होंगशन, अब शर्म आ रही है तुझे? धोखा देते वक्त तो शर्म नहीं आई थी। फिर एक थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। सुन लिंगथियन ये सारा तमाशा देखकर मन ही मन खुश हुआ। उसे पहले से ही आगे का प्लान तैयार था। उसे और भड़काकर, दोनों में पक्का ब्रेकअप करवाकर, खुद बीच में घुसने का मौका बनाना। उसने अपने शब्द सजाकर धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए कहा, लू साहब, होंगशन सीनियर को दोष मत दो, ये सब मेरी गलती है। मैंने बस सीनियर से एक फेवर मांगी थी। हम दोनों के बीच बिल्कुल साफ दोस्ती है। जमीन पर गिरी यून होंगशन के चेहरे पर एक अजीब सा राहत भरा भाव आया। ये सब मेरी गलती है। होमशिन सीनियर को मत डांटो। पति जी, चलो भी, ये तो छोटी सी बात थी। हम बाद में सफाई दे देंगे, इतना बड़ा तमाशा बनाने की क्या जरूरत? इस तरह तुम्हारी संपत्ति हड़पने आई और चोरी छिपे घर तोड़ने वाली को कोई भी नरमी दिखाना तुम्हें गवारा नहीं था। तो बहुत होशियार है। इन होंगशिन को धोखे में रखने के लिए दिखावटी कमजोरी दिखाकर सोचता है मैं छोड़ दूंगा। कहते हुए एक लात मारकर सुन लिंगथियन को उछाल दिया। तू भी बड़ा बेवकूफ है छोटे भाई। ये असली दुनिया है, तुम्हारा स्कूल का ख्वाबों का बाग नहीं। तुझे मेरे बराबर बात करने का भी हक नहीं है। लू साहब, गलती मेरी है, आपने मुझे मारा वो सही है। गुस्सा उतरा या नहीं? काफी नहीं हुआ तो तब तक करते रहो जब तक मेरा गुस्सा शांत ना हो। तुम्हारे होठों पर पल में ठंडी मुस्कान आई। अच्छा, तो फिर मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। कहते हुए तुमने सीधे सुन लिंगथियन के बाल पकड़कर उसके चेहरे पर लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए। सुन लिंगथियन चक्कर खाकर गिर पड़ा। लू साहब, गुस्सा उतरा नहीं क्या? अभी बहुत बाकी है। कहते हुए एक लात मारकर उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही तुम उसे कुचलने वाले थे, यून होंगशिन आखिर बर्दाश्त नहीं कर पाई, जोर से चिल्लाई, रुको। सुन लिंगथियन ने तुम्हें उकसाने वाली नजर से देखा। साले, ये तो अभी भी मुझे चैलेंज कर रहा है। उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तुमने फिर से जोर से उस पर लात मारी। बगल में खड़ा छियन लीरोंग अपने आदमी की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहा, पर मेंग गुहाओ ने उसे रोक लिया। तुम क्यों रोक रहे हो पागल हो? क्या ये तो हमारे बेटे का जानबूझकर सहा हुआ दर्द है? दखल मत दो। अच्छे से देखो यून होंगशन, ये औरत हमारे बेटे पर कैसे मरती है। देखो लिंगथियन इतनी दर्द भरी चीखें मार रहा है। नाटक नहीं लग रहा। धनवान लोगों की चाल, चुपचाप देखो। सुन लिंगथियन, नाटक करते रहो, नाटक करते रहो। तुम्हारी हर लात भारी थी। होंगशिन सीनियर, बचाओ मुझे। यून होंगशिन तुरंत दौड़कर रोकने आई। रुको, लिंगथियन जूनियर बेकसूर है। कैसे कर सकते हो उसके साथ ऐसा? बेकसूर? कब से इतनी दयालु हो गई तू? पता है वो शादीशुदा हूँ, जानते हुए भी पीछे पड़ा, तुझसे नकली गर्लफ्रेंड बनवाई। ऐसे आदमी को तू बेकसूर कहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो समझदार लड़का है, उसके मन में गंदे ख्याल नहीं है। ये सब तुम्हारी सोच गंदी है। तुम मुझसे तर्क करने के मूड में नहीं थे। सीधे एक मुक्का उसके चेहरे पर मारा। धोखा देकर भी तेरा मुंह चलता है। मेरे सामने ही उसकी तरफदारी कर रही है। अगर मैं ना होता तो तू आज भी उस पहाड़ी गांव में पड़ी होती। कितनी नाशुक्री कुत्ती निकली, मुझे ही आंखें दिखा रही है। किसने दी तुझे ये हिम्मत? मैंने धोखा नहीं दिया। फिर मुझे क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हो? क्यों बेइज्जत कर रहे हो? उसकी बात पूरी होते होते फिर एक मुक्का पड़ा। नाक से खून बहने लगा। तर्क से बात नहीं बनेगी तो मुक्के से ही बात करनी पड़ेगी। देखता हूं तेरी जुबान मेरे मुक्के से ज्यादा सख्त है क्या? तुमने यून होंगशिन को नजरअंदाज करके फिर से हाथ चलाया। आसपास खड़े लोग डर से कांप रहे थे। यह आदमी तो बहुत खतरनाक है, औरत को भी मार रहा है। अरे बाद में हम पर भी हाथ उठा दे तो? अच्छा है, दूर से देखो। यून होंगशिन जमीन पर घुटनों पर बैठकर आंसू बहाते हुए माफी मांगने लगी। पति जी, मुझसे गलती हुई, अब और मत मारो। मुझे गलती का एहसास हो गया। गलती मानी है तो जा, अपने छोटे बॉयफ्रेंड सुन लिंगथियन को दो लाते मार। सुन लिंगथियन बेचारगी से यून होंगशिन को देखता रहा। यून होंगशिन का दिल तुरंत पिघल गया। पति जी, मुझसे गलती हुई, चलो घर चलते हैं ना, आगे से मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। इस तरह के घर तोड़ने वालों को तुम रत्ती भर भी नरमी नहीं दिखाते। पति जी, जरूर आपको गलतफहमी हुई है। सुन लिंगथियन, ऐसा नहीं है। सीनियर, सब मेरी गलती है, आप मुझे मार दीजिए। बस लू साहब का गुस्सा उतर जाए। तुम्हारा गुस्सा और भड़क गया। मैंने तुझे उसे दो लाते मारने बोला था। यहाँ आकर इस चीज के लिए भीख मत मांग। लगता है अभी भी बात नहीं मानती है ना? सीनियर, आप मुझे मार दीजिए, मुझे आप पसंद हैं। मैं आपके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ।
बस लू साहब का गुस्सा शांत हो जाए, चाहे आप मुझे मार भी डालें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। यून होंगशिन उसे देखते ही उसका मन डोल गया। पति जी, मुझसे गलती हुई, बेकसूर लोगों को इसमें मत घसीटो प्लीज। उसे फिर भी भीख मांगते देख तुमने सीधे कई थप्पड़ जड़ दिए। बेवकूफ, लू साहब ये तेरी बीवी है, कैसे इतनी हिम्मत। यून होंगशिन का दिल उतना ही और पसीजेगा। तू तो बस एक फिलो है, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? यहाँ आकर घटिया नाटक कर रहे हो। ये कोई गरीब औरत नहीं है यून होंगशिन, और मैं भी ऐसा वैसा नहीं। तुमसे मुझे क्यों मुकाबला करना है? वो पहले ही धोखा दे चुकी है। तुझ जैसे साफ सुथरे को क्या पता मुझे उसका सस्ता प्यार क्यों चाहिए। लू जाइलिन, चाहे तुम कितनी भी बेपरवाही दिखाओ, तुम एक फेल्योर हो, ये सच नहीं बदलेगा। तर्क से बात नहीं बनेगी इस पाखंडी से, तो मेरे मुक्के बताएंगे हकीकत क्या होती है। कहकर तुमने सीधे सुन लिंगथियन के चेहरे पर मुक्का मारा। तभी चेन लिरोंग अपना पर्स घुमाते हुए दौड़कर आई। तुमने एक साइड किक मारकर उसे भी उछाल दिया। जाइलिन, तू इंसान नहीं है, हिम्मत है तो मुझ पर हाथ उठा। माँ पर हाथ उठाना कौन सी बहादुरी है? इसीलिए तो कहता हूँ तू बचकानी है, मुझसे मुकाबले में तो है ही नहीं। तुझे मुझसे उलझने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने छियन लिरोंग और मेंग गुहाओं की तरफ देखा। ये दोनों बुढ़े तेरे साथी हैं क्या? अच्छे से देख लो, अपनी कमजोरी और बेबसी महसूस करो। कहते हुए गुस्से से भरकर मेंग गुहाओं की तरफ बढ़े। रास्ता भटक गए हो तुम, गिड़गिड़ाओ फिर भी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे उलझने की हिम्मत की तो पूरा मेंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही एक मुक्का चलाने वाले थे, तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, रुक जाओ। ये आवाज सुनते ही जमीन पर पड़ा मेंग गुहाओ नफरत से भर उठा। अब भी इस नजर से देखने की हिम्मत करता है। कहते हुए तुमने बिना संकोच पूरे जोर से एक मुक्का मारा। नियंत्रण नहीं रख पाए, मेंग गुहाओ तुरंत बेहोश हो गया। सुन लिंगथियन उठकर दोनों की तरफ भागना चाहा, पर तुमने एक लात मारकर उसे गिरा दिया। मैंने कहा था हिलना मत, बस चुपचाप देखो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आकर मुझे सहारा दो। चेन लिरोंग अपनी दोनों बेटियों को आते देख फौरन चिल्लाने लगी, माँ, तुम यहाँ जमीन पर क्या कर रही हो? मजा आ रहा है? मैंग छियानशिया ने जानबूझकर हैरानी दिखाई। बदतमीज लड़की, दिख नहीं रहा मुझे मारा गया है? तुम बॉडीगार्ड्स क्या मुफ्त की रोटी तोड़ते हो? जाकर उसे मार डालो, मेरे प्यारे बेटे को बचाओ। जाइलिन, अब तेरी बारी है भीख मांगने की। सोचता है तेरी थोड़ी बहुत हरकतें बड़ी बात हैं? मुझे यकीन नहीं कि तू इतने सारे बॉडीगार्ड्स से जीत पाएगा। तब तो देखेगा कैसे तेरी प्यारी बीवी मेरी बाहों में आती है। हालांकि मुझे तेरी बासी चीज पसंद नहीं, पर मैं उसे अच्छे से संभालूंगा। ये आदमी सच में बहुत भोला है। सर कृपया सुन साहब को छोड़ दीजिए, वरना हमें कुछ करना पड़ेगा। पर बॉडीगार्ड टीम के लीडर ने तेरा चेहरा साफ देखा तो चौंक गया। अरे ये तो लू ग्रुप के चेयरमैन लू जाइलिन हैं, इनसे नहीं उलझ सकते। लू साहब, आप यहाँ कोई गलतफहमी तो नहीं? इस बदमाश ने मेरी बीवी को बहकाया। मैं तुम्हें सलाह दूंगा इस मामले में मत पड़ो, अभी मेरा गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। बॉडीगार्ड टीम लीडर अपने लोगों को लेकर तुरंत वहां से हट गया। अरे तुम्हारी मदद तो कुछ काम नहीं आई। कहते हुए तुमने फिर से सुन लिंगथियन के चेहरे पर पैर रख दिया। अरे कमीने बॉडीगार्ड्स, वापस आओ। छियन लियोंग तुरंत घबरा उठी। अब कौन तुम्हें बचाएगा? लू जाइलिन, बेहतर होगा जल्दी मुझे छोड़ दो। सुन लिंगथियन बॉडीगार्ड्स को जाते देखकर घबरा गया। पैसे ही चाहिए ना? बोलो, तुम्हारे शरीर पर एक निशान का दुगना पैसा दूंगा, बस हत्या ना हो तो बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कहते हुए एक लात सीधे सुन लिंगथियन की नाजुक जगह पर मारी। सुन लिंगथियन के मुंह से एक जबरदस्त दर्द भरी चीख निकली। आसपास तमाशा देख रहे लोग डर से टांगे कसने लगे। महसूस हुआ जैसे उनके अपने पैंट में झुरझुरी दौड़ गई। इस पल सारे मर्दों की सहानुभूति चरम पर थी। तुमने फिर से पैर की ताकत लगाई। सुन लिंगथियन को जमीन पर घसीटा। गलती हुई मुझसे, गलती हुई, प्लीज मुझे छोड़ दो। सुन लिंगथियन अब बर्दाश्त नहीं कर पाया, गिड़गिड़ाने का, कमीने, मेरे बेटे को छोड़ो। चियन लीरोंग सबसे पहले दौड़ कर आई। तुमने पकड़कर दो मुक्कों से उसे बेहोश कर दिया। ये देखकर मेंग छियानशिया डर के मारे अपनी बड़ी बहन मेंग गुआनजून के पीछे छुप गई। ये सौतेला भाई मुझे पहले ही पसंद नहीं था, बुरा हो इसका। तभी वकील मेंग गुआनजून गुस्से से बोली, रुको, तुम अपने भाई के लिए भी आवाज उठाओगे? तुमने कानून तोड़ा है। चौथी दीदी, अभी की हालत नहीं समझ रही हो क्या? सामने ये जो हैंडसम आदमी है, इसे धोखा मिला है, अभी सबसे ज्यादा गुस्से में है। और चौथी दीदी अभी भी इस तरह बात कर रही है। डर नहीं लगता तुम्हें? ये मार डालेगा तुम्हें। भाई साहब, हम इन जमीन पर पड़े लोगों को जानते तक नहीं। बहुत देर हो गई है, हम अब घर चलते हैं। मैंग शानशिया कहते हुए बड़ी बहन को खींचकर ले जाना चाहा। दीदी जल्दी चलो, ये आदमी हमारे उलझने लायक नहीं है। मैं तुम्हें सलाह दूंगी, खुद पुलिस के सामने सरेंडर करना ही अकेला रास्ता है तुम्हारे पास। आखिरी मौका गवाओ मत, वरना बहुत बुरा होगा। मैंग गुआनजून ठंडे स्वर में बोली। पाप, तुमने सीधे हाथ उठाकर एक थप्पड़ मैंग गुआनजून के चेहरे पर जड़ दिया। माफ करना, मुझे पसंद नहीं कि कोई इतनी अकड़ के साथ मुझसे बात करे। सिर झुकाना ही तुम्हारा मेरे सामने सही रवैया है। इतनी छोटी वकील इतनी अकड़ दिखाती है। मैंग परिवार में बेवकूफ बहुत है। इतने घिनौने आदमी ने मुझे मार दिया। मैंग गुआनजून तुरंत सन्न रह गई। यकीन नहीं हो रहा था, इतने ऊंचे आदमी ने औरत पर हाथ उठाया। तुम अभी भी ठीक से पेश नहीं आई हो लगता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अभी मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है, खासकर मेंग परिवार के लोगों से। फिर धड़ाधड़ दो मुक्के। मेंग गुआनजून तुरंत जमीन पर गिरकर जोर से रोने लगी। मेरे हिसाब से तुम भी यून होंगशिन जैसी ही हो। डंडे से आज्ञाकारी बेटा बनता है, मुक्कों से आज्ञाकारी बीवी बनती है। हट जाओ घिनौना कमीना। मेंग गुआनजून रोते रोते तुम्हें नफरत और घृणा से भरी नजरों से देखती रही, फिर भी अकड़ दिखा रही है।
तुमने सीधे मैंग गुआंजून के लंबे बाल पकड़कर उसके पेट पर मुक्का मारा। लो जाइलन, तू जानवर है, जल्दी मेरी दीदी को छोड़। सुन लिंथियन मुश्किल से खड़ा हुआ। सुन लिंथियन को खड़ा देख, तुमने फिर लात मारकर उसे पूरी तरह अपंग बना दिया। मैंने कहा था ना, सुन लिंथियन को अपनी कमजोरी और बेबसी महसूस होगी। तेरे माँ बाप को मार रहा हूं तो बस देख सकता है, तेरी बहन को मार रहा हूं तो सिर्फ देख सकता है। सोचता था हकीकत उन बेवकूफ कहानियों जैसी होगी, जहां जोड़े को साथ छुपे देखकर मैं कुछ नहीं करूंगा और चला जाऊंगा। मुझे धोखा देना था तो देखता हूं तेरी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। कहते हुए तुमने अपनी बेल्ट खोली। सुन लिंथियन, अभी भी तो पिटने लायक है। तुमने बेल्ट घुमाकर जोर से सुन लिंथियन पर मारना शुरू किया। सुन लिंथियन तुरंत चीख उठा। एक राउंड पीटने के बाद तुमने बैग से रस्सी निकालकर उसे कसकर बांध दिया। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालकर सीधे उस पर उड़ेल दिया। अगले पल सुन लिंथियन ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। तुम मुड़कर देखा एक तरफ, वो तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। भाई साहब, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस तमाशा देखने आई थी। आपने उन्हें पहले ही मार दिया, अब मुझे मत मार। तू अपनी दीदी से बहुत ज्यादा गलतियां करती है। डरो मत, भाई तुम्हें नहीं मारेगा, पर तुम जाकर सुन लिंथियन को खूब पीटो। तुम्हारा जवाब आने से पहले ही मेंग छियांशिया बेसब्री से एक डंडा उठाकर सुन लिंथियन के सिर पर जोर से मार बैठी। सुन लिंथियन तुरंत बेहोश हो गया। मेंग छियांशिया ने पैर से भी उसकी सबसे नाजुक जगह पर कुचला। एक बेकार आदमी, समझ नहीं आता तुझमें अच्छा क्या है जो वो दोनों पक्षपाती बुढ़े इतना ला करते हैं, इसे लात मारकर मार डालना चाहिए। तभी तुमने फोन निकालकर एक नंबर मिलाया। चेन काका, मेरे लिए कुछ साफ सुथरे फिशर ढूंढो, मुझे मछली खानी है। जी छोटे मालिक। फोन काटने के बाद तुमने मिंग छियानशिया को देखा जो थकी हुई थी। भाई, मैंने पहले ही सुन लिंथियन को खूब पीट दिया है। अचानक एक ठंडी काली हवा आई। आसपास लगभग सन्नाटा छा गया। बस तुम अकेले खड़े थे। फिर एक अजीब गूंजती आवाज आई। वाह, कितना दिलचस्प आदमी है। कौन है वहां? ड्रामा कर रहा, बाहर निकल। तुमने मुट्ठियां भींची। इस अजीब आवाज से एक पल के लिए दिल धक से हो गया। अगले ही पल एक औरत हवा से उड़कर नीचे आई। यकीन न करते हुए तुमने आधी पारदर्शी दिख रही औरत को देखा। अरे बाप रे, भूत मिल गया इंसान, तुम मुझे देख सकते हो? वो आधी पारदर्शी औरत हंसते हुए बोली। तुम बड़े कदमों से इस रहस्यमय औरत के पास आकर बाएं हाथ से पकड़कर मुक्के बरसाने लगे। साले, तू ज्यादा उछल रही है ना? तुझे भी शरीर मिल गया लग रहा है, तभी लग रही है कमीनी। इंसान, तू सच में मुझे छू सकता है? माफ कर दो, मत मारो। जल्दी ही ये रहस्यमय औरत रोने लगी। तू आखिर है कौन? मैं सिस्टम हूँ, बस तमाशा देखने आई थी। तुम्हें छेड़ा भी नहीं, फिर क्यों मार रहे हो? मैं इसी साल ग्रेजुएट हुई हूँ, सोचा किसी मेजबान के साथ ट्रेनिंग करूँ, पर रास्ते से गुजरते ही तुमने मुझे इतना पीट दिया। आज तो अजीब ही मिल गया, जंगली सिस्टम पकड़ लिया। तुमने एक बोरी जैसा बड़ा मुक्का उठाकर धमकाया। अभी मुझसे बन जा, वरना मेरे मुक्के का असली मजा दिखा दूंगा। नहीं नहीं, ये मेरा मिशन एरिया नहीं है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी जगह से क्या मतलब? फिर मुक्का बिना रहम के उस पर पड़ा। मत मारो मत मारो, अभी बन जाती हूँ। कहते हुए सिस्टम एक सफेद रोशनी बनकर तुम्हारे शरीर में घुल गई। मुझे कुछ चीट दो। देखा नहीं, मेरा मुक्का फिर से सख्त हो रहा है। अभी देती हूँ। कहते हुए एक सफेद चमक आई। ठीक है, मैंने तुम्हें ऐसा शरीर दिया है कि परमाणु बम भी नहीं मार सकता। अब सुन लिंगथियन के दिन गिनती के रह गए। अगले ही पल तुम असलियत में वापस आए। बेहोश पड़े सुन लिंगथियन की तरफ बड़े कदमों से बढ़े। आओ आओ सुन लिंगथियन, चलो अच्छे से मजा लेते हैं, मैं तुम्हें पूरी निराशा महसूस करवाऊंगा। कहते हुए तुमने एक जोरदार लात उस पर मारी। सुन लिंगथियन दर्द से जाकर चौंका। लो जाइलन, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। सुन लिंगथियन, तू बहुत भाग्यशाली है कि जान बच गई है। आगे के दिन धीरे धीरे मजे से खेलेंगे। तेरी बहनों का ख्याल मैं अच्छे से रखूंगा। कमीने, अगर उन्हें हाथ लगाया तो मैं तुझे मार दूंगा। सुन लिंगथियन के शरीर के घाव फिर से फटने लगे। इतना उत्तेजित मत हो, वरना और कैसे खेलेंगे? सिस्टम ने सुन लिंगथियन की जानकारी तुम्हें भेज दी। सुन लिंगथियन, सुना है तुम्हारी एक मंगेतर भी है। फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, जरूर उसे मेरी बाहों में रोने पर मजबूर करूंगा। तुमने सिस्टम के जरिए सुन लिंगथियन की सारी जानकारी देखी। पता चला ये सिर्फ यून होंगशिन के करीब नहीं आया था, बल्कि उसके जरिए तुम्हें जहर देने की भी योजना थी। मैंग परिवार के दोनों बुढ़े भी इस साजिश में शामिल थे। तुम सब जानवर तो अच्छा खेल खेलते हो, उम्मीद है मेरी हिंसा तुम सब झेल पाओगे। फिर तुमने जमीन पर पड़ी दोनों खूबसूरत बहनों को कंधे पर उठाकर गाड़ी की तरफ ले गए। कमीने, उन्हें छोड़ दो। सुन लिंगथियन उठने की कोशिश कर रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए दयालुता से एम्बुलेंस बुला दी है, बाकी इनके साथ थोड़ा नरम बर्ताव करूंगा। तुमने यून होंगशिन के बाल पकड़कर गाड़ी की तरफ घसीटा। बहुत दर्द हो रहा है पति जी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। तुमने बेरहमी से तीनों औरतों को गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया। जब एम्बुलेंस आई तब सुन लिंगथियन और बाकी दोनों को उसमें उठाया गया, सब चढ़ा दिया गया। तुमने ठंडी नजरों से ये सब देखा। खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। घर वापस आकर तुमने सीधे शादी की अंगूठी फेंक दी। जमीन पर बेहोश पड़ी यून होंगशिन को देखते हुए एक थप्पड़ मारा। सोई रहेगी क्या, उठ जा। यून होंगशिन डरकर चौंकी। फिर देखा उसका पति गुस्से भरा खड़ा है। मैंने सच में धोखा नहीं दिया, हम दोनों में कुछ नहीं है। हालांकि थोड़े करीब आ गए थे, पर सच में कुछ नहीं हुआ। यून होंगशिन की सफाई के जवाब में तुमने दो और थप्पड़ मारे। तुम धोखेबाज औरतें जब तक बिस्तर पर पकड़ी नहीं जाती इनकार करती रहती हो। सोचती है मैं यकीन कर लूंगा। मैंने तुझे कंपनी की मालकिन बनाया, अरबों रुपए दिए,
समझती है खुद को असली महिला बॉस। साली एक छोटे बच्चे के साथ प्यार मोहब्बत मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। ऐसी बेशर्म औरत से तर्क बेकार है। इसे उसके अपने सुन लिंगथेन से प्यार जताने वाला वीडियो दिखा दूं? पति जी, तुम कितने बेरहम हो। लिंगथेन तो अभी बच्चा ही है। यून होंगशिन का दिल तुरंत नरम पड़ गया। साली अब भी इसके लिए झूठ बोलने की हिम्मत। फिर एक और मुक्का उसे पड़ा। बहुत दर्द होता है, मत मारो। पति जी, मुझसे गलती हुई। यून होंगशिन तुरंत गिड़गिड़ाने लगी। गलती हुई है तो ये तलाक का पेपर साइन कर दे। कहते हुए उसने तलाक का दस्तावेज उसके चेहरे पर फेंक दिया। नाम मैंने तेरी तरफ से पहले ही साइन कर दिया, बस अंगूठा लगा दे। नहीं पति जी, मुझे सच में गलती का एहसास है। हम तलाक नहीं लेते, ठीक है। यून होंगशिन इस बार सच में डर रही थी। मैं इतना नरम नहीं कि दिल बदलती औरत को स्वीकार करूं। समझती है मुझे कमजोर। मैं तुझे खाली हाथ बिना घर के निकालूंगा। तेरी सारी प्राइवेट पदवियां भी छीनूंगा। तलाक के बाद भी तू चुपचाप घर में बैठी रहेगी। समझती क्या है मुझे? मैं यून होंगशी हूँ। गलती हुई है मुझसे, पर तुम मुझे यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मुझसे इस लहजे में बात करती है। कहते हुए तुम्हारा मुक्का बिना रुके उसके चेहरे पर पड़ा। फिर उसका हाथ पकड़कर तलाक के पेपर पर जबरदस्ती अंगूठे का निशान लगवाया। इसी बीच फोन बजा। छोटे मालिक मैंगशी ग्रुप के चेयरमैन मैंग पेइचिंग आपको हर जगह ढूंढ रही हैं। मैंगशी ग्रुप के चेयरमैन के दफ्तर में मैंग पेइचिंग फाइल देख रही थी। तभी माँ शिएन लीरोंग का फोन आया। बात नहीं हो पा रही थी। वहाँ फिर क्या हुआ? पेइचिंग जल्दी आओ, तुम्हारा भाई पिटकर हॉस्पिटल पहुंच गया है और चौथी पांचवी भी पकड़ी गई है। मैं जा रही हूँ। पेइचिंग हॉस्पिटल पहुंची। माँ बाप के चेहरे पर घाव देखकर भवें सिकोड़ी। क्या हुआ ये? किससे उलझ गए तुम लोग? मैंग गोहाओ सिर झुकाकर चुप हो गया। शिएन लीरोंग भी अचानक चुप हो गई। मैंग पेइचिंग उनकी हरकत देखकर और भी शक करने लगी। जल्दी बताओ, आखिर किससे पंगा लिया? मैंग गुहाओ ने बेटी को गुस्से में देखकर आखिर हिचकिचाते हुए सच उगल दिया। तुम लोग उससे कैसे उलझ गए? मैंग पेइचिंग को समझ नहीं आया। सिर भारी हो गया। मैंग ग्रुप और लू ग्रुप की तुलना ही नहीं हो सकती। बताओ आखिर लू साहब से क्या दुश्मनी हो गई? मैं माफी मांगने जाऊंगी, अपनी बहनों को वापस लाऊंगी। मैंग पेइचिंग बहुत थकी हुई थी। माँ तुम कहो। मेंग गुहाओ तुरंत टालने लगा। वो भी मूर्ख नहीं था, जानता था अपने किए की गलती। मेंग गुहाओ, तुम मर्द हो या नहीं? यही तो किया। लिंगथियन को भेजकर लू जाइलिन की बीवी को बहकाने भेजा, पर यह तो कामयाब भी नहीं हुआ। फिर भी हमें पीट दिया। शिएन लीरोंग गुस्से में सारी बात उगल गई। क्या तुमने सुनिथियन को लू साहब की बीवी को बहकाने भेजा? मेंग पेइचिंग को सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दीवार पकड़कर मुश्किल से गिरने से बची। ये तो असफल ही रहा, ऊपर से उसने हमें पीट भी दिया। लू जाइलिन को हमें मेंग परिवार के मानसिक नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। शिएन लीरोंग ने अपने मन की बात बता दी। भरपाई तेरी घंटी। माँ तुमने इतने दिनों से जो बेवकूफ़ी की है वो सब मुझे साफ साफ बताओ। मैंग पेइचिंग गंभीर होकर बोली। मुर्दी लड़की कैसे बात कर रही है मुझसे? शिएन लीरोंग को गुस्सा आया, पर उससे पहले ही मेंग पेइचिंग की एक बात उसका गुस्सा शांत कर गई। माँ अगर घर से बाहर निकाला जाना नहीं चाहती, अगर सुन लिंगथियन को मरता नहीं देखना चाहती, तो साफ साफ सारी बात बताओ। मेंग गुहाओ आखिर अपनी सारी करतूतें बता ही दी। मैंग पेइचिंग का चेहरा और भी खराब होता गया, खासकर जब पता चला कि उन्होंने सुन लिंगथियन को दोनों में मतभेद डालने भेजा था ताकि लू जाइलिन को घर से निकाला जाए और शीलू शहर मेंग परिवार का हो जाए। ये सुनकर मेंग पेइचिंग को भी उनकी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई। तुम लोग क्या सोच रहे थे भला? ये कोई टीवी सीरियल है क्या? घर से निकालने हड़पने के सपने। मैंने वो शॉर्ट ड्रामा में यही सब होते दिखा है। मैंग गुओहाओ धीमी आवाज में बोला। वो सोचता था अपने बेटे के हैंडसम चेहरे से आसानी से युन होंगशुन को पटा लेगा। मैंग पेइचिंग को इस बेवकूफ बाप को असलियत समझाना मुश्किल लग रहा था। डर किस बात का? बड़ी बात हो तो पुलिस बुलाओ, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। लू जाइलिन ने ही मुझे मारा। शिएन लीरोंग की आवाज में थोड़ी झिझक थी। वो जानती थी अपनी बेवकूफ़ी से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मैंग पेइचिंग को लगा सुन लिंगथियन को सौंप देना ही एकमात्र समाधान है, क्योंकि उसकी दोनों सगी बहनें अभी भी लू जाइलिन के कब्जे में थीं। नहीं, लिंगथियन बच्चे को लू जाइलिन को सौंप नहीं सकते। मेरा बेचारा बेटा पहले ही था पिटा है। चेन लिरोंग ने जोरदार विरोध किया। लिंगथियन तेरा भाई है ना, उसे नहीं सौंप सकते। पेइचिंग तुम कुछ और सोचो। मेंग गुओहाओ ने भी तुरंत विरोध किया। वो तो सिर्फ गोद लिया बेटा है, फिर इतना क्यों बचा रहे हो उसे? चौथी पांचवी अभी भी लू जाइलिन के कब्जे में है, इनकी फिक्र नहीं है क्या? मैंग पेइचिंग भी गुस्से में आ गई। पेइचिंग अगर लिंगथियन को हाथ लगाया तो मैं यहीं मर जाऊंगी। शिएन लिरोंग का चेहरा पूरी तरह अड़ियल हो गया। मैंग पेइचिंग ये देखकर और भड़क गई। गुस्से से गाल लाल पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था माँ अपनी सगी बेटी को नजरअंदाज करके इस गोद लिए बेटे की इतनी परवाह क्यों करती है। बात अटकी रह गई। इधर विला में फोन पर मैंग पेइचिंग का नाम सुनकर थोड़ा जाना पहचाना लगा। एक बहुत कैपेबल औरत और शानदार फिगर वाली। अब तुम्हें प्यार व्यार जैसी बेकार बातों पर यकीन नहीं रहा। सो लिंगथियन के आसपास की सारी औरतें छीन कर तुम उसे हकीकत की बेबसी महसूस करवाना चाहते हो, ताकि उसे पछतावा हो अपनी हरकतों पर। तभी तुम्हें याद आया कल पकड़ा हुआ सिस्टम अभी ठीक से जांचा नहीं है। सिस्टम बाहर आ। सिस्टम फौरन दौड़ कर आई। मालिक जी क्या हुक्म है? उसे पता है छत के नीचे रहना है तो सिर झुकाना ही पड़ता है। इतनी सुशील होने की समझ है इसे। तुम इस सिस्टम के आज्ञाकारी अंदाज को देखकर संतोष से सिर हिलाया। मेरी अभी की शारीरिक क्षमता में और क्या चीज मुझे मार सकती है? मालिक जी, जो मैंने दिया है वो इस दुनिया की सीमा है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, कृपया मुझे मत मारिए।
तुम अचानक जड़ रह गए। डर किस बात का? मैंने तो तुम्हें मारा नहीं। ये बेकार सिस्टम इतनी चिंतित क्यों है? ये सुनकर सिस्टम खुश हो गई। उससे पता था तुम्हारे साथ रहने में मजा है और मिशन ढूंढने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। रोज आराम से लेटे रहना भी बड़ा सुकून का काम है। तभी हॉल में लेटी मेंग गुआनजुन जागी। अजनबी माहौल देखकर पहले अपने कपड़े चेक किए। थोड़ा सुकून मिला। फिर बगल में मरे सुअर की तरह सोई मेंग छियांशिया की तरफ देखा। ठीक है, देखकर वो उठ खड़ी हुई। जागी हुई मैंग गुआनजुन को देखकर तुमने मजाक उड़ाया? अरे, जाग गई? तुमने कानून तोड़ा है? चुपचाप मेरे साथ सरेंडर करने चलो। नरमी की उम्मीद बनी रहेगी, वरना जेल में सड़ोगी। मेंग गुआनजुन तुरंत ठंडे स्वर में बोली। हिम्मत है तो मुझे जेल भेज दिखा दो। मेरे लू ग्रुप की लीगल टीम तो जैसी छोटी धोखेबाज नहीं जीत सकती। उसकी धमकी सुनकर तुम्हें हंसी आई। फिर मैंने कोई कानून तोड़ा क्या? गलत इल्जाम मत लगाओ। मैं तो कानून मानने वाली अच्छी इंसान हूं। तुमने हंसते हुए मेंग गुआनजुन को देखा। तू कमीना अभी भी सफाई दे रहा है। पूरी तरह से बेशर्म है। अब तो देख कैसे कानून के हवाले करती हूं। मेंग गुआनजुन बोलते बोलते फोन निकालने लगी। अचानक तुमने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। बात करने का तरीका, सामने वाला अपना है इसलिए तुमने रियायत नहीं दी। जा भाड़ में। मेंग गुआनजुन फिर भी अकड़कर गाली दी, पर इस बार उसे 3 मुक्के में, जिससे वो फौरन शांत होकर जमीन पर बैठ गई। आंसू न बहाने की कोशिश करते हुए भी बहुत दर्द से अकड़ बंद हो गई। रोती सिसकती मेंग गुआनजुन को देखकर तुम्हें ज्यादा मासूम लगी। होश आया? मेंग गुआनजुन चुप रही। वो पहले वाली अकड़ अब गायब थी, बिल्कुल बेजान लग रही थी। लू भाई पूछ रहा है, जवाब नहीं दोगी तो गुस्सा हो जाएगा। फिर से मुट्ठी उठी तो मेंग गुआनजुन का चेहरा बदल गया। नहीं नहीं, मुझे होश आ गया। आंसू बहते हुए उसकी सुंदर सी शक्ल पर एक बेबस और नरम कोमलता आ गई। बहुत बढ़िया, अब ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुमने मेंग गुआनजुन की ठुड्डी पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। मेंग गुआनजुन हल्की सी आह भरी। इस दबंग आदमी को देखकर खुद ही चौंक गई खुद पर। तुम्हारी खुशबू सूंघते हुए मेंग गुआनजुन सीधे गले लग गई। अचानक ऐसे बढ़ने पर तुम भी हैरान थे। समझ नहीं आया इसकी कोई चाल है या नहीं। पर अगले ही पल मेंग गुआनजुन ने तुम्हें धक्का देकर जमीन पर लेटा दिया। मेंग गुआनजुन जैसे किसी नशे में हो, पूरी तरह होश खोकर तुम्हें बार बार छूने लगी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। जब औरत खुद इतनी सक्रिय है तो तुमने भी बिना संकोच के साथ दिया। दोनों जमीन पर बेधड़क होकर लिपटे रहे। पहले से नजदीक सोई मैंग छियांशिया ने यह गर्मजोशी भरा नजारा देखकर हड़बड़ाकर आंखें फाड़ ली। आंखें मलकर सोचा शायद सपना देख रही है। कैसे मुमकिन है? उसकी चौथी दीदी को तो मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने बगल में जागी मेंग छियांशिया को नोटिस किया। तुरंत मेंग गुआनजुन को छोड़ दिया और आगे बढ़ते तो हद पार हो जाती। अभी वो वक्त नहीं। नहीं, मत जाओ। मेंग गुआनजुन की आंखों में वासना और प्यार दोनों साफ झलक रहे थे। इंसान इसमें डूबे बिना नहीं रह सकता। मुझे तो कोई परवाह नहीं, पर तुम्हारी बहन बगल में देख रही है। ये देखकर मैंग गुआनजुन को होश आया। अपने ही ऊपर हैरान थी क्या हो रहा है, पर बड़ा मजेदार लगा। मालिक जी, चाहूं तो जांच कर दूं? सिस्टम तुरंत बाहर आई। वो सोचती है इस दबंग मालिक की खुशामद कर लेगी तो पिटने से बच जाएगी। जरूरत नहीं, थोड़ा रहस्य बनाए रखो। तुमने सिस्टम की मदद ठुकर। मेंग गुआनजुन का राज खुद खोजने में ज्यादा मजा है। ठीक है, सिस्टम फिर से तुम्हारे शरीर में वापस चली गई तमाशा देखते रहने के लिए। मैंग गुआनजुन तुम्हारी बात सुनते ही वासना भरी हालत से बाहर आकर पूरी तरह होश में आई। शर्माया हुआ चेहरा हाथों से ढक लिया, जैसे किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक न रही हो। मुझे क्यों मुझे क्यों ऐसा हो गया? मैंग गुआनजुन यकीन नहीं कर पा रही थी कि खुद ही इस घिनौने इंसान पर गिरकर जोश से चूमने लगी। बड़ी बहन मेंग छियांशिया ने अपने गाल को छूकर हैरान होकर देखा। चौथी बहन की ऐसी हरकत देखकर वो भी सन्न रह गई। मेंग गुआनजुन को अब अपनी बहन के सामने भी शर्म आ रही थी। बस खुद को खत्म करना चाहती थी। इतनी बेइज्जती हुई। तुमने दोनों बहनों का ये हाल देखा? जीजा जी, आपको मुझसे क्या काम है? मैंग छियांशिया बिल्कुल भी डरी नहीं, बल्कि मीठी आवाज में जिया पुकार दिया। क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ मैंग छियांशिया इस तरह बुलाएगी? अच्छा नाम रखा, इससे तुम कोमल पड़ गए ना? जीजा जी, आपने तो मेरी दीदी को चूमा है, मैं आपको जीजा बुलाऊं? ये नॉर्मल ही है ना? मेंग छियांशिया शरारत भरी मुस्कान लेकर बोली, जैसे बहुत कुछ समझती हो। तू तो बहुत मजेदार है। तुम्हें मेंग छियांशिया की बात से हंसी आई? नहीं पता था इतनी मासूम दिखने वाली मेंग छियांशिया में इतना उल्टा पुल्टा दिमाग भी है। मेंग गुआनजुन ने भी अपनी बहन की ये बदतमीजी देखी। शर्मिंदा चेहरा गुस्से में मेंग छियांशिया को घूरा। हे, आप अभी मेरे जीजा हैं, मुझे तो नहीं मार सकते। मेंग छियांशिया ने तुम्हारी हिंसा देख ली थी। तुम अपनी चौथी दीदी से कहीं ज्यादा समझदार हो। वास्तविक भी। पर जीजा बुलाने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम भी मेरे लक्ष्य में हो। लू भाई बुलाओ, जीजा वीजा बाद में अकेले में बुला लेना। तुमने बिना छुपाए अपनी ख्वाहिश जाहिर की। मेंग छियांशिया का चापलूस चेहरा भी हैरान रह गया। बड़े बदमाश आदमी, दीदी को भी हड़प रहे हो और अब मुझे भी। सच में लालची हो, दोनों बहनों को खाना चाहते हो। कमीने, हरम बनाने का इरादा है? मेंग छियांशिया ने मन ही मन कसम खाई, मौका मिलते ही इसे सबक सिखाऊंगी। फिलहाल सबसे जरूरी है यहाँ से भागना। लो भाई, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। मेंग छियांशिया ने खुद पहल की। नाजुक आवाज में लाड़ जताते हुए तुम्हारे पीछे आकर कंधे दबाने लगी। मन ही मन सोचा, ये मेंग छियांशिया दिखने में जितनी शांत लगती है उतनी है नहीं। बहुत चालाक और शातिर लग रही है। वैसे भी इतनी काबिल है कि कुछ भी छुपा सकती है। हाँ, तुम मालिश में बहुत टैलेंटेड हो। हाथ भी अच्छे हैं, अगर कहीं और भी मालिश कर सको तो और बढ़िया रहेगा।
तुमने मैंग छियानशिया के मासूम साफ हाथ को पकड़ लिया। मैंग छियानशिया का शरीर तुरंत अकड़ गया। हाथ हटाने की हिम्मत भी नहीं हुई, बस दांत भींचकर सोचती रही, ये बूढ़ा मक्कार मेरी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। बहुत नाइंसाफी है, मैं इसकी 7 पुश्तों को गाली दूंगी मनी मन। लू भाई, मैं रात भर से नहाई नहीं हूँ, बहुत गंदी हूँ, पसीने से भरी हूँ। लू भाई को गंदा नहीं करूंगी। जाओ, वैसे भी इस जगह से थोड़ा अच्छे से जान पहचान बना लो। आगे तुम 6 बहनें यहीं रहोगी, इतनी आसानी से तो शिकार का शौक पूरा नहीं होगा। ये सब धीरे धीरे होना चाहिए, नतीजा तो पहले से तय है। मैंग छियानशिया एक पल के लिए सन्न रह गई। तुम्हारे लालच पर हैरान, मन ही मन गाली दी। सच में लालची और बदतमीज है। बड़ी दीदी के आने पर जरूर इस लू भाई की अच्छी खबर लूं। लू भाई, मैं और दीदी पहले नहा लें? मैंग छियानशिया अपनी चौथी दीदी को खींचकर भागना चाहा, पर तुमने रोक दिया। तुम पहले जाकर नहा लो, मैं तुम्हारी दीदी से थोड़ी बात करूंगा। तुमने सीधे मैंग छियानशिया को भेज दिया। तुम सीधे मेंग गुआनजून के बगल में बैठ गए। मेंग छियानशिया विरोध नहीं कर पाई, बस अफसोस के साथ चौथी दी को देखा। सोचा वैसे भी दीदी का फायदा उठ ही चुका है, थोड़ा और उठे तो कोई फर्क नहीं। इधर विला के हॉल में गुआनजून पहले वाली ठंडक और घमंड से बहुत दूर, लाल चेहरा लिए किसी छोटी सुशील लड़की जैसी शर्मा रही थी। बताओ पास। जैसे ही तुम पास आए, मेंग गुआनजून को अपने शरीर में बेचैनी महसूस होने लगी। तुम्हारी खुशबू उसे बेकाबू कर देती, पर स्वाभाविक रूप से भी वो तुम्हारे नजदीक आना चाहती। अच्छा, मैं नहीं चाहता तो तू आ जा। तुम्हारी मुस्कान भरी आंखें देखकर, मेंग गुआनजून के गुलाबी चेहरे को देखते हुए तुम्हें पहले ही अंदाजा हो गया था। तुमने अपना एक पैर मेंग गुआनजून की टांग पर टिकाया, उसकी खुद आगे बढ़ने का इंतजार करते हुए। मेंग गुआनजून दांत भींचते हुए महसूस किया, अपने शरीर की हर कोशिका विद्रोह कर रही है, तुम्हें बेधड़क गले लगाकर चूमना चाहती थी। मत तड़पो मेंग गुआनजून। तुम्हारे बड़े हाथ मेंग गुआनजून के गाल पर आए। चुपके से सिस्टम को हुक्म दिया कि उसके गाल की लाली और सूजन हटा दे। मेंग गुआनजून को एक ठंडी सुकूनदायक लहर महसूस हुई, एक ऐसी सुखद अनुभूति जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। धीरे धीरे उस एहसास में डूबती गई, पर फिर भी उसका होश थोड़ा बचा रहा। वो पूरी तरह से बेकाबू नहीं हुई। रिलैक्स करो, विरोध मत करो। तुम्हारी आवाज में एक जकड़ने वाला जादू था, जैसे किसी शैतान का जाल इंसान को नरक की गहराई में खींचता है। इस पल मेंग गुआनजून पूरी तरह होश खो बैठी, एक भूखी भेड़िया की तरह तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी। पर तुमने खुद को बचा लिया, मेंग गुआनजून की हर हरकत को देखते परखते। मजेदार। तुमने मेंग गुआनजून के तने हुए सुंदर चेहरे को पकड़कर ध्यान से देखा, आंखें वासना में पूरी तरह डूबी हुई। मेंग गुआनजून इस वक्त एक भूखे भेड़िए की तरह लग रही थी, बार बार तुम्हारा चेहरा चूमते हुए, जैसे अपनी सारी चाहत तुम्हें सौंप देना चाहती हो। ये तो नहीं चलेगा, तुम मैंग गुआनजून की इच्छा पूरी क्यों होने दो। सीधे बर्फ का पानी उसके ऊपर डाल दिया। मैंग गुआनजून बच नहीं पाई, पूरे चेहरे पर पानी पड़ गया, तुरंत होश में गई। क्योंकि ऐसा? आंसू भरी उसकी नजर किसी भी मर्द को पस्त कर देती। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तीखा खाना पसंद है? तुम मेंग गुआनजून के करीब आए, दोनों के चेहरे बस कुछ सेंटीमीटर दूर रह गए। गर्म सांसें एक दूसरे को छूने लगी। मैंग गुआनजून हैरान होकर तुम्हें देखते हुए, यकीन नहीं होता, तुम्हें जरूर विपरीत लिंग वाली भ्रम की बीमारी है। साले, बीमारी तो तुझे है, मैं तो अभी भी कुंवारी लड़की हूँ। मैंग गुआनजून गुस्से से बोली, पर आवाज मीठी लग रही थी, मानो लाड जता रही हो। तभी तुम्हारा फोन बजा। तुमने तुरंत उठाया। छोटे मालिक, आपने जो आदमी मांगे थे वो तैयार हैं, सब वफादार भाई लोग हैं, किसी भी वक्त काम पर लग सकते हैं। उन्हें हटा दो चेन काका। तुम भी रात भर सोए नहीं हो, जाकर आराम करो। तुमने चेन काका की आवाज में थकान महसूस की। छोटे मालिक, सच में जरूरत नहीं है। चेन काका ने रात की तुम्हारी गुस्सैल आवाज भी सुनी थी, हैरान थे, कैसे रात भर में इतना बदलाव आ गया। सच में जरूरत नहीं। हाँ चेन काका, मेरे लिए कुछ स्थानीय खासियतें ढूंढो। शांशी की भी। मैंगशी के चेयरमैन मेंग साहब ने अरबों का जेट पत्थर भेजा है, उम्मीद है आप उनकी बहन को छोड़ देंगे। चेन काका फोन पर समझ नहीं पाए क्या बात है। ठीक है, मेरा पता और नंबर उसे दे दो, वो आकर अपनी दोनों बहनों को ले जाए, वैसे भी मैं उससे मुलाकात करूंगा। तुमने कहकर फोन काट दिया। बगल में बैठी मेंग गुआनजून की आंखों में तुरंत चमक आई। इस वक्त वो बस जल्दी इस शैतान से दूर जाना चाहती थी। तुम सच में हमें जाने दोगे? बेशक, बंधक बनाना तो गैरकानूनी है, मैं तो कानून मानने वाली अच्छी इंसान हूँ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच तुमने फिर से मेंग गुआनजून की ठुड्डी उठाकर उसके लाल होठों पर एक चुंबन दिया। मेंग गुआनजून विरोध भी नहीं कर पाई, बस नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, पर शरीर बहुत ईमानदार था। तुमने सिस्टम से पूछा। मेंग गुआनजून सालों की दवाई से एक खास शीतल सूजन की बीमारी से ग्रस्त थी, जिसने उसकी सुप्त वासना को दबा रखा था। पर तुम्हारे शरीर में ज्यादा गर्म ऊर्जा होने से मेंग गुआनजून की सुप्त वासना जाग गई। संक्षेप में, मैंग गुआनजून की ये सुप्त वासना सिर्फ तुम्हारे साथ ही जागती है। बिल्कुल चिंता की बात नहीं, तुम बहुत संतुष्ट हुए, ऐसा ही सही। इस तरह मैंग गुआनजू को और डूबने दो। मैंग गुआनजून तुम्हारे सीने से कसकर चिपकी, यहाँ तक कि मैंग गुआनजून तुम्हारी बात सुनकर मन ही मन गाली दी, पर फिर भी तुम्हारी बाहों से नहीं निकली। क्यों ना आज रात अपनी बहन के साथ यहीं रुक जाओ। तुम मैंग गुआनजून के लाल गुलाबी गाल के पास झुके। नहीं। अपनी बहन की बात आते ही मैंग गुआनजून तुरंत होश में आ गई। तुम्हें धक्का दिया? ठीक है, खुश हो गए तो हमें जाने दो।
नहाकर जाओ, इस हालत में तुम्हारी बड़ी दीदी से मिलोगी तो सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। तुमने मेंग गुआनजून को छोड़ दिया। मेंग गुआनजून तुम्हें छोड़ते देख उसके दिल में एक अजीब सी अनिच्छा महसूस हुई, पर जल्दी ही वो गायब हो गई। वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तुम सोफे पर बैठकर फोन खोला, देखा कल रात की युहोंगशिन को पकड़ने वाली वीडियो ट्रेंड कर रही है। बहुत ज्यादा अटेंशन मिली। अरे, ये धोखेबाज औरत बहुत खूबसूरत है, और वो बॉयफ्रेंड इतना सुंदर कैसे लगता है? मर्द है या औरत? भाई, मेरे अच्छे से जीना है तो थोड़ा बल भी होना चाहिए। बिना बात मारना सही नहीं। ये आदमी सच में बहुत सख्त है। इतनी सुंदर बीवी को भी छोड़ नहीं सका। अगर मेरी होती तो पूरी इज्जत से रखता। ऐसे नाकारा लोग अपनी बीवी के धोखे के दौरान पीछे से हवा दे रहे थे क्या? इतनी बड़ी बात। इस वक्त इंटरनेट पर ज्यादातर क्लिप में मारपीट का हिस्सा ही दिख रहा था, धोखा पकड़ने वाला हिस्सा नहीं दिखा। ये सब नाकारा लोग भी नजरें फेरते और लड़ पड़ते। तुमने फोन एक तरफ फेंक दिया। आज सुन लिंथियन की मंगेतर से भी हिसाब चुकता करने का फैसला किया। बराबरी से जवाब देना ही सही है। सुन लिंथियन जब खुद तुम्हें धोखा देना चाहता था तो उसे भी हरी टोपी पहनवाना जरूरी है। ठीक इसी वक्त तुमने एक पोर्श कार आती देखी। ओह, इतनी जल्दी आ गई। तुम उठकर इस बिजनेस दुनिया की लीजेंड से मिलने खड़े हुए। दूसरी तरफ मेंग, दोनों की गोरी लंबी टांगें तुम्हारी नजरों के सामने आईं। दोनों बहनें पूरी तरह से बेखबर थीं, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने सीधे हाथ बढ़ाकर छू लिया। मेंग छियानशिया एक चीख के साथ बचकर हटना चाहा, पर तुम्हारी ताकत को देखते हुए हिम्मत नहीं हुई। मेंग गुआनजोन थोड़ी शांत थी। वैसे भी पहले ही तुम्हारे फायदे में लुट चुकी थी। टांग छूना भी कोई बड़ी बात नहीं, और उसके दिल में विरोध भी नहीं था। मेरी बहन को मत सताओ। मेंग गुआनजोन ने अपनी बहन की टांग पर से तुम्हारा हाथ हटाकर अपनी टांग पर लिया, जैसे बहन की रक्षा कर रही हो। मेंग छियानशिया कृतज्ञ नजरों से देखते हुए राहत महसूस की। तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। तुमने मेंग गुआनजून की टांग पर जोर से 2 बार हाथ फेरा। तुम्हारी बड़ी दीदी तुम्हें लेने आई है। तुमने मेंग गुआनजून और मेंग छियानशिया दोनों बहनों को साथ लेकर विला से बाहर निकले। दोनों बहनें खुशी से चमक उठीं। बड़ी दीदी आखिर आ गई। मेंग छियानशिया दरवाजा खुलते ही दूर खड़ी बड़ी दीदी मैंग पेचिंग को देखकर तुम्हारा हाथ झटककर बेसब्री से दौड़ती हुई बड़ी दीदी की तरफ भागी। मैंग गुआनजून तुमसे कसकर चिपकी रही। उसे लगता है तुम्हारी खुशबू बहुत आकर्षक है, इससे बच नहीं पा रही। कुछ नहीं चाहिए, बस कसकर पकड़े रहना चाहिए। मेंग पेइचिंग भी ये देखकर भवें सिकोड़ी, अपनी दोनों बहनों को तुम्हारे साथ चिपके देखकर। हालांकि मेंग छियानशिया चुस्त होने की वजह से वो होश में लग रही थी। क्या हुआ शिया? शिया, मैंग पेइचिंग तुरंत पूछी। ठीक तभी तुम मैंग गुआनजून को लेकर पास आए। अभी और कब तक गले लगाओगी? छोड़ने का मन नहीं है तो आज रात यहीं रुक जाओ। वैसे भी तुम सबको यहाँ रहना ही है, अपनी बहनों को अच्छा उदाहरण दिखाओ। तुम हंसते हुए बोले, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंग गुआनजून तुमसे छूटने की कोशिश करते हुए, पर शरीर काबू में नहीं था। बगल में खड़ी मैंग पेइचिंग हैरान रह गई देखकर, ये मेरी चौथी बहन ही है, कैसे इतना नाज नखरा दिखाने लगी? दोनों तो कल रात ही मिले होंगे। बड़ी दीदी जल्दी बचाओ चौथी दीदी को। चौथी दीदी तो इस बदमाश के पल्ले पड़ गई है। इसने मेरी टांग भी छुई। मेंग छियानशिया तुरंत शिकायत करने लगी। सोचा बड़ी दीदी उनके बदले तुम्हारा हिसाब चुकाएगी। इस बदमाश को छोड़ो, जल्दी मुझे छोड़ो। पर उसके इंतजार में सिर्फ थप्पड़ आया। जोरदार आवाज के साथ थप्पड़ पड़ते ही मेंग छियानशिया दंग रह गई। बहुत दर्द होता है। मेंग छियानशिया इस बार सच में रोने लगी। तुमने मेंग गुआनजून को छोड़कर मेंग छियानशिया की तरफ बढ़ते हुए एक अच्छे दोस्त जैसी मुस्कान दी। मुझे लगा किसी ने अभी मुझे गाली दी है। हिम्मत है, फिर से कहकर दिखाओ। शिया शिया जल्दी माफी मांगो। मैं गुआनजून घबराई। उसे उम्मीद नहीं थी कि छियानशिया इतनी बेवकूफ़ी करेगी। सोचा था बड़ी दीदी के आने से उसे मदद मिलेगी। मैंग पेइचिंग की आंखों में दर्द छलका, पर पूरी स्थिति संभालते हुए और दोनों बहनों को सुरक्षित निकालने के लिए उसने भी हंसकर माफी मांगी। तुम्हारी नाराज नजरें देखकर मिंग छियानशिया ने तुरंत, लू भाई, शिया शिया अभी दिमाग खराब हो गया था, जानबूझकर आपको गाली नहीं दी, माफ कर दीजिए। तुमने मिंग छियानशिया को झुकते देख उसे और परेशान नहीं किया, बस हल्के से उसका गाल थपथपा दिया। मिंग छियानशिया डर से कांप रही थी। इस पर उसे समझ आया कि खुद उसकी बड़ी दीदी भी लू साहब से पंगा नहीं ले सकती। लू साहब नमस्ते, मैं मेंग पेइचिंग हूँ। पिछले साल एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई थी। मेंग पेइचिंग ने विनम्रता से हाथ बढ़ाया। तुमने भी हाथ मिलाया। मेंग परिवार की तारीफ यूं ही नहीं है। तुम्हारी बहन छियानशिया ने कहा था कि तुम्हारा नितंब मुझे बैठकर ही कुचल देगा। मुझे यकीन नहीं था, पर आज देखकर लगता है सच में मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता चली मेरी वो बात? मेंग छी, लू साहब सच में मजाक करना जानते हैं? मैंग पेइचिंग की मुस्कान स्वाभाविक थी। मैं पूरी सच्चाई के साथ आई हूँ। ये सारे हमारे परिवार के सबसे कीमती जेड पत्थर हैं। उम्मीद है इससे हमारे दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो सके। मेंग पेइचिंग ने गाड़ी की डिक्की खोली। अंदर सुंदर तराशे हुए जेड पत्थर रखे थे, जिसमें सबसे बड़ा एक जेड चेहरे वाला सोने का बुत था, करीब 1 फुट ऊंचा। मेंग साहिबा, इसका मतलब आप अपने माँ बाप और उस गोद लिए भाई की तरफ से माफी मांग रही हैं? तुम गंभीर होकर मैंग पेइचिंग को देखा। मेंग पेइचिंग को अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। लू साहब, दुश्मनी सुलझाई जाए तो अच्छा है। इस बार मेंग परिवार की परवरिश में कमी रही, पर सच में उम्मीद है आप बड़ा दिल दिखाएंगे। आगे मेंग परिवार पूरी वफादारी दिखाएगा। सुन लिंथियन को मैं खुद अच्छे से सबक सिखाऊंगी। उसे सबके सामने घुटनों पर बैठाकर आपसे माफी मांगवाऊंगी।
ये तरीका मंजूर है। मेंग पेइचिंग सच्चे दिल से मुस्कुराते हुए माफी मांगी। समझती हो तुम्हारे माँ बाप और ये गोद लिया बेटा मिलकर मुझे हरी टोपी पहनाने की साजिश रचते हैं। ये इतनी मामूली भरपाई से हल हो जाएगा, तुमने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। तो लू साहब क्या चाहते हैं? मैंग पेइचिंग भी गुस्से में आई, फिर भी पूरी सच्चाई के साथ आई थी। नीचे झुककर बात करने में शर्म आती हो तो भी सह लिया। अब और क्या चाहिए आपको? जल्दी ही पता चल जाएगा। तुमने मेंग पेइचिंग को और नज़रअंदाज करते हुए मेंग गुआनजून के पास आए। छोटी दीवानी, जाने से पहले मुझे एक चुंबन दे। तुमने सीधे मेंग गुआनजून को गले लगा लिया। मैं दीवानी नहीं हूँ। मेंग गुआनजून धीमे स्वर में विरोध किया, अपनी बाहों को छुड़ाना चाहा, पर शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया रुक गई। शर्मिंदा होकर खुद को शांत करती रही। तुमने मेंग गुआनजून के कान के पास फुसफुसाया, चुपके से खुद को इनाम मत दो। कुछ चाहिए तो मेरे घर आ सकती हो। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम बहनों के लिए खुले रहेंगे। जाओ भाड़ में। मेंग गुआनजून झूमते हुए भी तुम्हें कसकर पकड़े रही। तुम्हारी खुशबू गहरी सांस से महसूस की। पता नहीं क्यों अचानक तुम्हारे पास से जाने का मन नहीं हो रहा था। मेंग छियानशिया ये देखकर सन्न रह गई। चौथी दीदी, होश में आओ। तुम सच में पहले सोचती थी चौथी दीदी बस मजबूरी में साथ दे रही है, पर अब लग रहा है सच में उसका दिल हार गया है। मैं नहीं। मेंग गुआनजून बस अटक अटक कर बोल पाई। मैंग पेइचिंग को भी समझ नहीं आया, अपनी चौथी बहन तुमसे कैसे जुड़ गई? कोई वजह न मिलने पर सिर्फ विनम्रता से तुम्हें विदाई दी और वहां से चली गई। तुमने उन सबको जाते देखा, तभी फोन पर एक मैसेज आया, जीजा जी आप ठीक है ना? ये युन होंगशी की बहन थी। युन होंगशी की चिंता भरी बात देखकर तुम्हारे विचार भटकने लगे। सोचा नहीं था युन होंगशी संदेश भेजेगी। शायद इंटरनेट पर वो वीडियो देख लिया होगा। होंगशी, शायद अब मैं तुम्हारा जीजा नहीं बन पाऊंगा। तुमने बड़ी उदासी और निराशा भरे स्वर में युन होंगशी को मैसेज भेजा। सबसे जरूरी है युन होंगशी से बदला लेना। युन होंगशी सबसे ज्यादा अपने आकर्षण पर घमंड करती है। अब उसे इस बेशर्म बहन की डांट सुनवा दो। युन होंगशी को बहुत तकलीफ होगी। जीजा, गलत मत सोचिए, मैं जल्दी वापस आ रही हूँ। फोन में तुरंत युन होंगशी की घबराई हुई आवाज आई। तुम्हारे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। बाहर की दुनिया में सब बुरे लोग हैं। युन होंगशी जैसी भोली भाली लड़की को यहाँ नहीं आना चाहिए। वो बेहतर होगा तुम्हारी बाहों में समाये। तुम हमेशा उसका ध्यान रखोगे। यूनियांग से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक स्कूल में युन होंगशी अपना सामान समेटकर जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। युन होंगशी को अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगा। इतना अच्छा आदमी और बहन ने धोखा दिया। दूसरी तरफ विला वापस आते ही वो सच में तुमसे पूछना चाहती थी क्या हुआ है। दीदी अब भी समझ नहीं आई क्या? चौथी दीदी का दिल आ गया लूज आइलैंड पर। मेंग छियानशिया उदास होकर बोली, यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही रात में चौथी दीदी सब कुछ भूल गई। सोचकर कि तुम सभी 6 बहनों को अपना बना लोगे, मेंग छियानशिया घबरा गई। बड़ी दीदी सुन लिंगथियन को इस घर से निकाल दो, ये सब उसी की वजह से हुआ। दूसरे की बीवी को बहकाने गया था। मैं भी चाहती हूँ पर पापा मम्मी राजी नहीं है। मेंग पेइचिंग बहुत थकी हुई थी, रात भर सो नहीं पाई थी। देखो, वो लड़का उन दोनों की नाजायज संतान है। हम असली संतान नहीं, फिर भी हमेशा उसी की तरफदारी करते हैं। मेंग छियानशिया दांत भींचकर बोली, छोड़ो, वो पहले ही पिटकर हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ दिन उसे नहीं देखोगी, थोड़ा शांत हो जाओ। मेंग पेइचिंग थकी हुई बेबसी से बोली। मेंग छियानशिया को भी कल रात सुन लिंगथियन की तरस भरी हालत याद आई। धीरे से मुस्कुराई। इसमें उसका भी हाथ है। उसने भी उसे कसकर लात मारी थी। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। इंतजार करो, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे सरप्राइज दूंगी। मैंग छियानशिया का शातिर विचार। मैंग गुआनजून अपने कमरे में वापस आई, दराज से जल्दी दवा निकालकर खा ली, फिर बाथरूम जाकर पानी भरे टब में लेट गई, शांत होने की कोशिश करते हुए। मैंग गुआनजून को महसूस हुआ शरीर की हर कोशिका लूज आइलैंड को याद कर रही है। दिमाग में उसकी वो शरारती मुस्कान घूम रही थी। आधे घंटे भीगने के बाद मेंग गुआनजून धीरे से टब से उठी, गहरी नींद में डूब गई। सपने में लूज आइलैंड उसे कसकर गले लगाए हुआ था, जैसे कोई ऐसा सुंदर ना बताने लायक और उलझन भरा सपना देख रही हो। इधर हॉस्पिटल में पूरे दिन बेहोश रहा सुन लिंगथियन अचानक बिस्तर से चौंककर जागा। इतना दर्द हो रहा है, मुझे मार डालेगा। वो तो लाड़ प्यार से पला था, कभी इतना कष्ट नहीं झेला था। कल रात की घटना याद करते हुए सुन लिंगथियन के दिल में गुस्सा अभी भी नहीं बुझा था। वो लूज आइलैंड को मरता देखना चाहता था, पक्का लूज आइलैंड को मारना चाहता था। कोई भी उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता था। सोचते ही अपनी दोनों बहनों के छीने जाने का ख्याल आया। सुन लिंगथियन का दिल दर्द से भर गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। मेंग गुआनजून और मेंग छियानशिया तो सुन लिंगथियन ने पहले ही अपनी मान रखी थी बीवियां। सुन लिंगथियन को नहीं पता था दोनों की इज्जत सुरक्षित है या नहीं। बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते ही कि लू जाइलिन ने दोनों को कब्जे में ले लिया है, दिल में हल्का दर्द उठता, जैसे किसी ने उसे धोखा दे दिया हो। मुश्किल से फोन उठाकर फैमिली ग्रुप चैट खोली। देखा बड़ी दीदी ने माँ बाप को सुरक्षित होने की खबर दी है और मेंग गुआनजून को वापस ले आई है। तब जाकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। पर तभी उसकी मंगेतर यू शिथोंग ने एक फोटो और वीडियो भेजी। खोलकर देखते ही सुन लिंगथियन की मुस्कान गायब हो गई। फोटो में उसकी नाजुक प्यारी मंगेतर एक आदमी की गोद में बैठी थी और वो आदमी। सुन लिंगथियन ने वॉइस मैसेज खोला, सुना लू जाइलिन की घमंडी आवाज। सुन लिंगथियन, देखा क्या? लू जाइलिन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुन लिंगथियन की आवाज गुस्से भरी थी। वो चिल्लाकर पूरे हॉस्पिटल को हिला देना चाहता था। इस पल सुन लिंगथियन पूरी तरह होश खो बैठा।
बिस्तर से उछलकर खड़ा हुआ, जिससे पहले से पट्टी बंधे घाव फिर से फट गए। तेज दर्द से उसने भयानक चीख मारी। सुन लिंगथियन जानता था उसकी मासूम मंगेतर इतनी बेशर्म नहीं हो सकती। जरूर जबरदस्ती की गई होगी, उसे कुछ करना ही होगा। ठीक इसी वक्त तुमने फिर मैसेज भेजा। वाह वाह, मुझे बलात्कारी समझ रहे हो? मैं और छोटी शीतोंग तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। हालांकि शुरुआत में थोड़ी झिझक थी उसे, पर मेरे चूमने पर वो भी धीरे धीरे सक्रिय हो गई। सच बताऊं, छोटी शीतोंग की शर्माती हुई अदा सच में प्यारी है। तुम शायद पूरी जिंदगी महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब से तुम्हारी मंगेतर मेरी है। तुमने लगातार कई वॉइस मैसेज भेजे। तुम यू शीतोंग को गले लगाए, उसके माथे पर चुम्बन देते हुए पहले से ही सोच लिया था सुन लिंगथियन कितना गुस्से में होगा। नामुमकिन, नामुमकिन। शीतोंग बहन मुझे कभी धोखा नहीं देगी। सुन लिंगथियन का चेहरा गुस्से से तिरछा हो गया। यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वो नाजुक प्यारी मंगेतर खुद ही ऐसा करेगी। सुन लिंगथियन तुरंत तुम्हें मैसेज भेजा। मुझे मत बहका, इंतजार कर, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। सुन लिंगथियन की धमकी देखकर तुम्हें जोर की हंसी आई। बेफिक्र, शीतोंग तुम्हारे सामने कोमल दिखती है, पर मेरे सामने बिल्कुल अलग रूप है। हिम्मत और बर्दाश्त की ताकत है तो मेरा भेजा वीडियो चलाकर देख, बहुत दिलचस्प है। तुमने शरारत से सुन लिंगथियन को एक वीडियो भेज दिया। सुन लिंगथियन बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। दिल की गहराई में एक बुरा ख्याल उठा। नहीं, शीतोंग उन दूसरी औरतों जैसी नहीं हो सकती। सुन लिंगथियन खुद को लगातार समझाता रहा। वीडियो खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। डर था वो कुछ ऐसा देख लेगा जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आखिर सुन लिंगथियन ने हिम्मत करके वीडियो खोली। कसम खाई अभी ये वीडियो। उधर यू परिवार और मेंग परिवार दोनों का मामला भी अभी लू जाइलिन से हार ही जाएगा। जरूर लू जाइलिन की तीसरी टांग तोड़ूंगा। युन होंगशिन को पकड़कर लू जाइलिन के सामने ही अपमानित करूंगा। सुन लिंगथियन बदले की भावना से सोचते हुए फोन में वीडियो खोली। पहली नजर में ही सन्न रह गया। यू शीतोंग के चेहरे पर वो शर्म जो उसने कभी नहीं देखी। चेहरा लाल हो गया। गुड़िया जैसा सुंदर चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। पर अगले ही पल जैसे ही कैमरा दूर से दिखाया, सुन लिंगथियन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसकी मंगेतर इस वक्त शर्माते हुए तुम्हारी जैसे किसी प्यार करते जोड़े की तरह। छोटे शीतोंग, तुम्हें लू भाई पसंद है? तुम कैमरे की तरफ देखते हुए चेहरे पर मजाक और व्यंग्य लिए हुए। पसंद है? मंगेतर छोटी शीतोंग शर्माते हुए तुम्हारी गोद में लेटी अपना प्यार बयां कर रही थी। सुन लिंगथियन को इनकार करने में भी आंसू आ गए। उसकी वो मासूम प्यारी मंगेतर खुशी खुशी बेइज्जत होते हुए दूसरे मर्द की गोद में पड़ी है, अपना प्यार बता रही है। सब झूठ, ये सब झूठ है। ये जीवन में बनी नफरत है। सुन लिंगथियन को यकीन नहीं हो रहा था ये सच है। जैसे ही सुन लिंगथियन दुख और गुस्से से चिल्लाया, वीडियो आगे चलती रही। यू शीथोंग एक स्लॉथ की तरह लू जाइलिन की गर्दन में लिपटी हुई। लू भाई, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्यों इतनी? मुझे इतना पसंद है तो मैं हमेशा गले लगाए रखना चाहती हूँ। कैमरे को देखते हुए तुम्हारा हल्का बेबस मुस्कान मानो व्यंग्य कर रहे हो। ये वीडियो देखते हुए सुन लिंगथियन को लगा जैसे कह रहे हो, देखो अपनी मंगेतर मेरे सामने कितनी नाजुक और आज्ञाकारी है। शीथोंग, लू भाई को एक चुंबन दो। तुमने फिर से एक विजेता की मुस्कान दिखाई। यू शीथोंग, तुम्हारी बात सुनकर इनकार नहीं की, बल्कि शर्माते हुए आंखें बंद कर ली। यहां तक कि उल्टा खुद ही पहल करने लगी। मत रुको, लू जाइलिन तुम्हें मरना चाहिए। शीथोंग बहन ऐसा मत करो। इस वक्त सुन लिंगथियन अपने दिल को कसकर पकड़े। वो दिल तोड़ देने वाली तकलीफ महसूस कर रहा था। तभी तुम्हारा वीडियो कॉल आया। सुन लिंगथियन ने फौरन उठाया। लू जाइलिन, तू मरने वाला जानवर, मेरी शीथोंग बहन को कैसे हिम्मत है तो मुझसे आकर मिल। सुन लिंगथियन के इस बेबसी भरे गुस्से को देखकर तुम्हें हंसी आई। सुन लिंगथियन, अच्छे से देख अपनी छोटी शीथोंग मेरी गोद में, देख कितनी खुश है वो। क्या ये किसी जबरदस्ती जैसा लगता है? खुद को धोखा देना बंद कर, तुम्हारी मंगेतर अब शरीर और मन दोनों से मेरी है। जोर से हंसते हुए तभी यू शीथोंग तुमसे कसकर चिपकी, तुम्हारे सीने पर सिर टिकाए। लो भाई, मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है। यू शीथोंग की आवाज मीठी और प्यारी थी, अंदाज भी बहुत सुंदर। नहीं, नामुमकिन, शीथोंग मुझे धोखा नहीं देगी। सुन लिंगथियन बार बार दोहराता रहा। यू शीथोंग के धोखे पर यकीन नहीं करना चाहता था। शीथोंग की फिक्र छोड़ो, अभी वो सिर्फ मेरी है। तुम जोर से हंसे, दिल ही दिल में बहुत खुश थे। लू जाइलिन, मैंने तेरी बीवी को छेड़ा था, हिम्मत है तो मुझ पर आ, बेकसूरों को मत सता। सुन लिंगथियन बदहवास होकर बोला। इतना क्यों घबरा रहा है? बस तेरी एक मंगेतर छीनी है। थोड़ा बड़ा दिल रखो, जब तक तेरी सारी 6 बहनों को छीन लूंगा तब तक जल्दबाजी करने का समय नहीं आया। कमीने, तू उन पर भी हाथ डालना चाहता है? सुन लिंगथियन तुरंत भड़क गया, लगातार गाली देते हुए। सुन लिंगथियन को अपनी उम्मीदें पूरी करने के लिए तुम्हारे आसपास की सभी औरतों को अपना लेना ही पड़ेगा। शीथोंग तो पहले ही मेरी है। अगला नंबर मेंग वानजोंग का है। मैं तो उस जानवर को कामयाब नहीं होने दूंगा। सुन लिंगथियन पागलों की तरह धमकाते हुए चिल्लाया। इंतजार कर, मैं जरूर तुझे मार दूंगा। सुन लिंगथियन पूरी तरह जुनूनी होकर चीखते हुए धमकियां दे रहा था। प्लीज रोक दो मुझे, वरना तुझे पता है। दोनों की आवाजें बिना रुके सुन लिंगथियन के दिल में तेज चाकू की तरह चुभ रही थी। सुन लिंगथियन आखिर बर्दाश्त नहीं कर पाया। फोन बंद करके पागलों की तरह अस्पताल के कमरे की चीजें तोड़ने लगा गुस्सा निकालने के लिए। नर्स ने छियन लीरोंग और मिंग गोहाओ को बुलाया। छियन लीरोंग दौड़कर आई और सुन लिंगथियन को गले लगाया। मेरा प्यारा बेटा, कौन सता रहा है तुम्हें?
माँ सब ठीक करेगी, माँ घर ले जाएगी, मैं लू जाइलिन को मार डालूंगी, उसे मरना ही होगा। पूरी तरह टूटा हुआ सुन लिंगथियन एक ना बड़े होने वाले बच्चे की तरह अपनी बेटों की मांगे रखने लगा। कुछ नहीं होगा, मैंने पहले ही तुम्हारी बड़ी बहन को उससे हिसाब लेने भेजा है। छियन लीरोंग सांत्वना देने लगी। माँ, मेरी मंगेतर लू जाइलिन ने छीन ली, मुझे उसका मरना जरूरी है। सुन लिंगथियन रोते हुए, कभी इतना बड़ा अपमान नहीं झेला था। छियन लीरोंग और मेंग गुओहाओ ने एक दूसरे को देखा, नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। मैंग गुओहाओ ने भी सुन लिंगथियन के फोन में लू जाइलिन और यू शिथोंग के प्यार भरे फोटो देखे। ये तो हद हो गई, बिल्कुल बेशर्मी है। ये तो सीधा मेरे मैंग परिवार की इज्जत पर वार है। बेटे की मंगेतर छिन गई, ये बात फैली तो मैंग गुओहाओ की इज्जत कहाँ जाएगी? ये हमारे बेटे को हरी टोपी पहना रहा है, सच में जानवर है। मैंग गुओहाओ गुस्से में बड़बड़ाया। तभी सुन लिंगथियन को यूर होंगशिन की याद आई। उसका दिल एकदम से पिघल गया। लू साइलिन ने अगर उसे हरी टोपी पहनाई है तो उसे भी बदले में हरी टोपी पहनानी चाहिए। सुन लिंगथियन ने तुरंत फोन उठाकर यून होंगशिन से संपर्क किया। मैंग गुओहाओ ने बेटे को रोका। मैंग पेइचिंग ने कहा था लू परिवार पहले अंडरवर्ल्ड में था, किसी को चुपचाप गायब करना उनके लिए बहुत आसान है। अच्छे से सोचो, धीरे धीरे प्लान बनाओ, किसका इंतजार करना है? लू जाइलिन ने पहले ही हमारे बेटे की मंगेतर छीन ली, अब कानून का जमाना है, बड़ी बात हो तो पुलिस बुला लेंगे। छियन लिरोंग बिल्कुल भी नहीं डरी, सुन लिंगथियन का पूरा साथ दिया। बेटा, क्या हमें जरा सावधानी नहीं रखनी चाहिए? मेंग गुओहाओ फिर भी डर रहा था। जा भाड़ में, बेकार आदमी, इतने छोटे लूज आइलैंड से क्यों डरता है? बेटा फोन लगाओ यून होंगशिन को, माँ तुम्हारी मदद करेगी। छियन, हाँ माँ। सुन लिंगथियन तुरंत यून होंगशिन को फोन लगाया। आज लूज आइलैंड ने जो मुझसे किया उसका दुगना बदला जरूर लूंगा। दूसरी तरफ घर के विला में यून होंगशिन धीरे धीरे होश में आई। ठीक तभी फोन बजा। यून होंगशिन बेदम सी फोन उठाकर कॉल रिसीव की। होंगशिन दीदी, मैं हूँ। सुन लिंगथियन की तकलीफ भरी आवाज आई, पर तुरंत ही यून होंगशिन ने फोन काट दिया। यून होंगशिन जानती थी अभी पति अभी भी गुस्से में है। अगर फिर से सुन लिंगथियन से संपर्क में आई तो पति और भी नाराज होंगे। जैसे ही यून होंगशिन सुन लिंगथियन का नंबर ब्लॉक करने जा रही थी, फिर से सुन लिंगथियन का फोन आया। यून होंगशिन ने बिना सोचे फोन उठा लिया। होंगशिन दीदी, फोन मत काटो, मुझे सच में तुमसे काम है, प्लीज मेरी मदद करो। सुन लिंगथियन रोती हुई आवाज में बोला, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। सुन लिंगथियन के चेहरे पर संतोष का भाव था, मन ही मन गाली दे रहा था। लूज आइलैंड, तू कितना भी बड़ा हो, तेरी बीवी को तो मैं जब चाहूं बुला सकता हूं, इंतजार कर, कल तुझे हेडलाइन में डालूंगा। लिंगथियन, हमें अब मुलाकात नहीं करनी चाहिए। यिन होंगशिन ने फोन पर सुन लिंगथियन को इनकार किया। सुन लिंगथियन का मुस्कुराता चेहरा तुरंत ढह गया। होंगशिन दीदी, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही है। सुन लिंगथियन फिर कोशिश करने वाला था, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही यून होंगशिन ने टोक दिया। बस लिंगथियन, मैं अब और अपने पति को गलतफहमी में नहीं डाल सकती। तुम्हारा घाव मैं भरपाई करूंगी, देखभाल करने वालों को भी मैं भुगतान करूंगी, बस इतना ही। युन होंगशिन ने सीधे फोन काट दिया। युन होंगशिन के पास अभी सुन लिंगथियन के बारे में सोचने का वक्त नहीं था, उसके पास खुद कई मामले सुलझाने बाकी थे। सुन लिंगथियन की देखभाल के लिए भी कोई वक्त नहीं था। युन होंगशिन बेवकूफ नहीं है, बस थोड़ी उड़ने लगी थी। अब लूज आइलैंड के मार खाने के बाद वो फिर से अपनी जिंदगी पर सोचने लगी। उसकी जिंदगी ऐसे खत्म नहीं होनी चाहिए। इसी वक्त हॉस्पिटल में सुन लिंगथियन फिर से टूट गया, फिर हार गया। क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सुन लिंगथियन दर्द से सिर पकड़े, उसका प्लान अमल में आने से पहले ही टूट गया। सुन लिंगथियन गुस्से में फोन तोड़ दिया। वो बेशर्म औरत नहीं आई, फोन तक नहीं उठाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुंह से बड़बड़ाते हुए गले में गुस्सा जमा होकर उसने खून तक उगल दिया। मेंग परिवार के विला में मैंग छियानशिया सोफे पर बैठकर फोन पर मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी सफेद लंबी टांगें टेबल पर रखी थीं। दूसरी मंजिल पर एक दिन आराम करके आई मैंग पेइचिंग ने मैंग छियानशिया को शैतानी करते देखकर आंखें नहीं टिका पाई। समझ नहीं आया इस घर में एक भी समझदार इंसान क्यों नहीं है। मैंग पेइचिंग को अचानक बहुत दबाव महसूस हुआ। बेफिक्र फोन में डूबी मैंग छियानशिया को देखकर एक थप्पड़ मार दिया। कौन इतनी हिम्मत की मुझसे टकराने की? मैंग छियानशिया तुरंत उछल पड़ी, तुरंत फोन बंद करके चापलूसी भरी मुस्कान लाई। मेरी सबसे प्यारी बड़ी दीदी क्या हुक्म है? मैंग छियानशिया मैंग पेइचिंग की बाह पकड़कर पूरी तरह लाड़ जताने लगी। तुम अपनी चौथी दीदी पर नजर रखो, समझी? चौथी दीदी की हालत ठीक नहीं है, उसे किसी गलती में मत पड़ने देना, समझी? मैंग पेइचिंग ने मैंग गुआनजून के कमरे की तरफ देखा, आंखों में साफ चिंता थी। चौथी दीदी को मुझ पर छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ अच्छे से नजर रखूंगी। मैंग छियानशिया ने अपनी छाती ठोंककर वादा किया। मैंग पेइचिंग के पास ज्यादा वक्त नहीं था नजर रखने का। वो पहले ही एक दिन ऑफिस नहीं गई थी, ढेर सारा काम बाकी था। निकल गई। मेंग छियानशिया चौथी दीदी की हालत चेक करने। चौथी दीदी अपनी इज्जत छोड़ दे, ये उसका एहसान अभी भी सामने था। वो अपनी चौथी दीदी को उस कमीने लूज आइलैंड के हत्थे नहीं चढ़ने देगी। मेंग छियानशिया कमरे में घुसते ही चौंक गई। चौथी दीदी बिस्तर पर पड़ी लाल चेहरे के साथ कुछ बड़बड़ा रही थी सपने में। मेंग छियानशिया का दिल भारी हो गया। बात खत्म, ये सब प्यार में डूबे होने की निशानी है। सपने में भी लूज आइलैंड का नाम रट रही है, ये अच्छा संकेत नहीं है। मैंग गुआनजून कंबल में खुद को कसकर लपेटे हुई। इस माहौल की वजह से उसका दिल जागने लगा।
उसकी हर हरकत तुम देख रहे थे। अरे बाप रे, तुमने तो सोचा था 2 दिन और टिक जाएगी, पर एक दिन में ही बीमारी शुरू हो गई। तुमने सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग करते हुए ये सब देखा। इतना ही नहीं, यून होंगशन का सुन लिंगथियन को मना करना भी देखा। इससे तुम्हें यून होंगशन के इनकार करने पर जरा भी दिल नहीं पसीजा। चाहे उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए तो भी माफ नहीं करोगे। अगर यून होंगशिन ने सच में सुन लिंगथियन से मिलने का फैसला किया होता तो सच में कोई बचाव नहीं होता। तुम उसे जिंदा रहने का हक भी नहीं देते। सुन लिंगथियन के बारे में तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक मंगेतर छीनने से इतना बेदम होकर खून तक उगल देगा। ये तो सच में बहुत ज्यादा गुस्सैल निकला। सिस्टम, जाकर सुन लिंगथियन का इलाज कराओ, कहीं मेरे गुस्से से मर न जाए। मेरा तैयार किया तोहफा अभी उसे भोगना बाकी है। अभी तो सिर्फ एक मंगेतर छीनी है, इतनी जल्दी हार मान लेगा तो कैसे चलेगा। ठीक इसी वक्त। पति जी, कब वापस आ रहे हो? मैंने खाना बना लिया है। तुमने ठंडे स्वर में एक हूं कहकर युन होंगशन को नजरअंदाज किया। तुमने सीधे सिस्टम से खुद को मैंग गुआंजुन के कमरे में भेज दिया। कमरे में हल्की सी लेवेंडर की खुशबू फैली थी जो मन को शांति देती थी। तुमने मैंग गुआंजुन के कमरे को ध्यान से देखा। साफ सुथरा, चारों तरफ किताबें रखी थीं। लगता है ये पढ़ाई की शौकीन लड़की है। कंबल में लिपटी मैंग गुआंजुन को देखते हुए तुमने शरारती मुस्कान दी। सीधे बिस्तर पर सो रही मैंग गुआंजुन को हल्के से थपथपाया। मैंग गुआंजुन, तुम क्या कर रही हो? एक शर्मीली और डरी हुई तेज चीख अचानक गूंज